अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन। स्टूडेंट्स, याद होगा आपको प्रीवियस जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने जिक्र किया था आपको क्लॉजेस का, उसके मुतालिक बताया था। फिर मैंने उसमें ये कहा था कि मैं आपको फ्रेजेस के मुतालिक बताऊँगा। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्रेजेस। सिंपल डेफिनेशन है जी, फ्रेज। व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में ये इकट्ठे काम करता है, कॉमा लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, बट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब। देखें, हमने यहाँ तक पढ़ा, याद रखिएगा, ठीक है। डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट और वर्ब, ये ना सब्जेक्ट, इसके ना अंदर सब्जेक्ट होता है ना इसके अंदर वर्ब होता है, ठीक है ना जी। थोड़ा सा आप जहन मिलाएं क्लॉजेस को। क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी था और वर्ब भी था। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। खैर, आगे देखते हैं। ऑफन यूज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड थिंग और इवेंट। देखें, यहाँ पर एक बात है कि ये समझ लें एक डिफरेंट, एक अलग चीज़ है। ये जो है ना एक अलग पार्ट है, डेफिनेशन ही है, लेकिन आप इसको बीइंग स्टूडेंट्स एक अलग अपने जहन में अलग अलग उसका जगह बना रहे कि ऑफन यूज फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, थिंग्स और इवेंट। ये किसी शख्स की, किसी चीज़ की या किसी इवेंट की डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये देखें, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लिखी है, इन द एयर अलोंग द रिवर। अब इसमें देखें, इन द एयर कहीं आपको सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है? नहीं जी। अलोंग द रिवर में कहीं आपको सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है? नो, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट वर्ब नहीं रखता, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी फॉर एग्जाम्पल चलें कि इसकी काइंड्स देख लेते हैं। मेरे ख्याल वो जो है जी, मैंने आपको बताया ना। अब देखें, यहाँ पर इसकी डिफरेंट हैं, जो डिफरेंट काइंड है, वो है नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। अभी यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखें, ये इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा नो एंड हाउ हो ना बंदे को, तो ये आपके लिए आसानी रहती है, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है चीज़ में ना, आपकी बात में जो आप कह रहे हैं उसके अंदर क्लैरिटी आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी नाउन फ्रेज की। देखें, फॉर एग्जांपल मैं लिख के उसी टाइम इसको स्टार्ट भी करूंगा। नाउन फ्रेज, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, लिखूंगा मैं नहीं, मैं जस्ट आपको बताऊंगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, लंबी टाइम लेगा वो। नाउन फ्रेज वो होता है दैट फ्रेज दैट वर्क एज अ नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मिनट। एवरीवन हु लिव्स हियर, who lives here are educated। ठीक है कि everyone who lives here are educated। यहां देखें, यहां पर ये जो है ना everyone who, ये है नाउन फ्रेज, ठीक है ना जी, क्योंकि ये वर्क नाउन, everyone ना मतलब नाउन को ही वो कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जी चले इन्फिनेटिव फ्रेज की, इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेज, अब देखें, जहाँ तक हमें इन्फिनेटिव, आपको तो मेरे ख्याल शायद मैंने पढ़ाया भी है, सच मुझे उतना खास याद नहीं आ रहा, लेकिन इन्फिनेटिव मैंने करवाया भी है। इन्फिनेटिव फ्रेज की जहाँ हम बात करते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज फॉर एग्जांपल, इन्फिनेटिव आपको पता है, इसकी वीडियो भी है कि जो स्टार्ट होता है टू से, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। अगर आपके जहन में नहीं है तो आप वो वीडियो एक दफ़ा देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको इसकी, ठीक है, ठीक है। टू फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, टू वर्क विद, ठीक है, टू वर्क विद,
ठीक है। टू वर्क विद, देखिए ना ये शुरू हो रहा है आपका इन्फिनेटिव से, ठीक है ना, इन्फिनेटिव से शुरू हो रहा है। या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं टू लिव इन, ठीक है। ये इसको आप मतलब सेंटेंस में भी आप, चले मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ। अली इज द वन हु ये मैंने उसको रीज कर दिया। आई एम टू लिव इन, फॉर एग्जाम्पल आई एम टू लिव इन, क्या कह सकते हैं आप, आई एम टू लिव इन फ्री अकोमोडेशन। मैंने देखिए ये कोई पहले से प्रिपेयर नहीं है, ये चीज़ मेरी को पहले से प्रिपेयर नहीं होती है। हाँ ठीक है, मैं स्टडी तो करता हूँ, लेकिन ये है कि पहले से मैंने सेंटेंस भी बनाए हुए, ये नहीं है कोई, इसलिए मैं तो सब हो जाता हूँ। आई एम टू लिव इन फ्री एकोमोडेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं वो बंदा हूँ जो फ्री एकोमोडेशन में रहना पसंद करता हूँ या रहता हूँ, ठीक है ना जी। तो ये हो गया आपका प्रपोजिशनल, सॉरी इन्फिनेटिव फ्रेज। अब बात करते हैं जी हम अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एडवर्ब फ्रेज। ओके, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। अब हम एडवर्ब फ्रेज की बात कर रहे हैं। एडवर्ब फ्रेज में फॉर एग्जांपल कोई एडवर्ब यूज होता है। फॉर एग्जांपल चलें एक मिसाल लेते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। चलें मैं उसको एग्जांपल इसमें सेंटेंस में यूज करता हूं। अली इज एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर हिज सक्सेस। मैं इसने कोई एग्जाम दिया था, कुछ किया था, तो वो बहुत अच्छी तरीके से वो पास हुआ है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली हैप्पी जो है ये हो जाएगा आपका एडवर्बल फ्रेज, ठीक है ना जी। वर्क एज एडवर्ब, ठीक है, अ फ्रेज दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब। अब एक लास्ट रह गया, ठहरिए मैं इसको इसीलिए यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी मुझे भी आसानी हो, आपको भी समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब हम ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज, हो गया हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज, हो गया हमारा जो है ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है ना जी। बात हम कर रहे हैं बेटा जी पार्टिसिपल फ्रेज। जनाब पार्टिसिपल फ्रेज, फॉर एग्जांपल पार्टिसिपल फ्रेज की हो सकती है। अभी देखिए मैंने जब पहले मैंने इरेज कर दिया, वो जो मैंने लिखा था वो पार्टिसिपल फ्रेज ही था। फॉर एग्जांपल अलोंग द रिवर, ठीक है ना, ऐसी अलोंग द रिवर जो है एक सेंटेंस का बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अली इज वॉकिंग अलोंग द रिवर। थोड़ा सा मैं शायद तेज़ी में लिख रहा हूँ, शायद थोड़ा सा कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए कहीं। अच्छा खैर, अली इज़ वॉकिंग अलोंग द रिवर। अली जो है वो अलोंग द रिवर वॉक कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अलोंग द रिवर ये आ गया आपका पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है ना। तो अब ये इसकी चीज़ें कंप्लीट हो गई। कोशिश आप करें कि इसको जैसे अभी, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो आपने देखी, अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप कोशिश करें कि जहन में बनाएं, चीज़ों को जहन में लाएं, बनाएं, तो ये जो है ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा खैर, अभी अगर आप कोई इफ़ यू वांट टू डिटेल वीडियो, अगर आपको डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो सिर्फ जो है आप टाइप ऑफ फ्रेज की
तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में जाएं, टैप और फ्रेज करें। टैप और फ्रेज को देखिए, जब फ्रेजेस में आप जाएंगे ना, टैप और फ्रेज आप क्लिक करेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना जी। थोड़ा सा नो एंड हाउ होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि आपकी कोई कमांड बने ना, एक चीज़ के ऊपर आपकी कमांड बने। मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड हो गई होगी चीज़। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है ना जी। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसका फौरन तौर पे आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।